हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर बढ़िया हैं। तो आइए आज सबसे पहले आप लोगों को ये बताएं कि 3 बजे हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था और आपसे ये जो बोला था कि ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स में ओके ओके है और कैश में थोड़ा बिकवाली है, न्यूट्रल है ना? बस यही था। चलिए अभी देख लेते हैं क्या हुआ। ऐसे तो मैं भी नहीं देखा हूँ कैश में क्या हुआ भाई। 1 मिनट रुको, फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ। 1 मिनट रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, 1 जुलाई कैश में क्या हुआ है? 1 जुलाई फूफा ने आज खरीदारी नहीं किया। 11,000। ओ हो, ये तो एकदम लेलीपॉप वाला बेचे हैं। कौन चीज़ बेचे हैं? लेलीपॉप। 1140 करोड़ का फूफा ने बेचा है, तो ठीक है भाई, बेचा है तो भाई क्या बोला जाए। कुछ अच्छा डाटा है और ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया डाटा रहा। और आज देखें कि निफ्टी में गिरावट 900 के नीचे जाने में नानी याद आ गया। निफ्टी का क्या याद आ गया? नानी। बस वही सिस्टम है। 24,005 भाई साहब, ये ना बड़ा मेरे को हॉट फिगर लगता है। ये इस टाइप का फिगर है ना, बड़ा हॉट लगता है। 24,005। चलिए 140 पॉइंट का तेजी, काफ़ी मनहूसियत फैला हुआ है। कल भी उसी तरह फैला हुआ था और हमने बोला था कि 10,000 करोड़ का बिकवाली आपके सामने है, लेकिन बोला टेंशन नहीं लेने का है। आज मैं पुनः उसी बात को रिपीट करता हूं कि भैया टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। कल बोला था टेंशन नहीं लेने का है तो 140 पॉइंट की तेजी। आज बोल रहा हूं कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, तो समझ जाइए कि और तेजी भी बनेगी भाई, है ना? तो तेजी के लिए आप मेंटली तैयार रहिए। फिलहाल जो है FIS आज 1140 और इंडेक्स फ्यूचर में 586, बहुत छोटी बिकवाली किया है। FIS स्टॉक फ्यूचर में 491, बहुत छोटा बिकवाली किया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं, मतलब कहने को बिकवाली है, बाकी तो ऐसा कुछ भी आज नहीं था। अब जबरदस्ती हम कुछ आप लोगों को बोले कि नहीं आज हुई बड़ी बिकवाली। अरे क्या हुई भाई? 5,000 4,000 कॉन्ट्रैक्ट खाली बढ़ा, मतलब 2,60,000, 2,56,000 था। बहुत बढ़िया, 60 हो गया ना। ओहो, थोड़ा सा और बढ़ जाए ना, 70-80 आ जाए, मजे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर ही उनका खत्म हो रहा है, पावर खत्म हो रहा है। तो इसीलिए ये जगह आप निगेटिव मत हुई है। यहाँ से आप बड़ी गिरावट दिखा ही नहीं सकते हैं, आप चाहे जो बोलो। अब दिखा दो मेरे को, हम भी देख लेते हैं बड़ी गिरावट। नहीं दिखा सकते ना, जो सिचुएशन है। अब FIS आज क्या किया? 0.36 माइनस कर दिया, चलो जी बढ़िया है। DIS ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मैं तो ताज्जुब हुआ DIS का डाटा देखे, कुछ नहीं किया। 86.04 तो वहीं था। पब्लिक भाई साहब क्या किया? आज हो सकता है DIS नहीं किया होगा कोई कारण बस। 0.23 क्वार्टर का भी है ना, अप्रैल मई जून, थर्ड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर समाप्त हुआ, तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ही 0.23 बस पब्लिक इतना बेचा और प्रो धीरे हाथ से ना, हल्के हाथ से 1.77% उठा लिया। बताओ, अब आप बताओ आज के मैंने इंडेक्स में क्या बोलता? तेजी बोलता, मंदी बोलता? इसीलिए मैंने बोला ओके ओके है भाई साहब। और मैंने क्या बोला कि बड़ा पैसा नहीं लग रहा भाई, नहीं लग रहा है। लोना डाटा में भी दिखा दिए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ा सेलिंग हो जाएगा, हम मंदी खेल रहे हैं, हम मंदिरिया हो गए। नहीं नहीं, अरे नहीं, मतलब तेजी है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मंदी खेल लो। बट साइड में व्यू था बस। आज भी देखिए डाटा में भी वही हम देख, अब इसमें हम क्या उछल कूद करें, क्या करें आप ही बताइए। तो डाटा ही ऐसा आ रहा था, तो हम लोग तो डाटा बेस से काम करते हैं, वही चीज़ हमने किया। तो कल हो गया बृहस्पति गुरुवार, बहुत बढ़िया समय है। तो कल अगर 200-250 पॉइंट का तेजी हो जाए तो स्वाद आ जाए, लेकिन फिर ऊपर लेवल में बिकवाली आ जाएगा। चलिए ओके ओके है, आ जाएगा तब का तब देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जो डाटा है हम तो पॉजिटिव होके जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। आइए थोड़ा US का डॉलर इंडेक्स देखिए, बेहुदा 101.10 पहुंच गया है। ये ठीक नहीं है। ये मेरे को 90 का रेंज में चाहिए, नहीं तो 102 के ऊपर निकाल दीजिए तो फिर बड़ा तेजी। अगर 90 का रेंज में चला गया ना, मजा आ जाएगा भाई साहब, स्वाद आ जाएगा। ऐसा लगेगा ना कि एकदम से आम ना, जो पका आम जो नहीं होता है, फर्स्ट क्लास स्लाइस आप जैसे नहीं खाते हैं, ओहो मीठा होना चाहिए भाई। ये नहीं कि खट्टा सट्टा वाला नहीं। मालदा लीजिए और आराम से काट के खाइए भाई साहब, स्वाद आ जाएगा। थोड़ा फ्रीज में रख दीजिए, ओहो मज़ा आ जाता है। ज़्यादा देर मत रखिएगा। तो ये चीज़ आपको आप देखने को मिल रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि समय से पहले हमने भी बाहरी ऐड शुगर लेना बंद कर दिया है। जैसे चाय, जैसे मिठाई, मतलब जो ऐड किया हुआ है अलग से, वो शुगर लेना बंद कर दिया है। हाँ, फ्रूट वगैरह पे अब ज़्यादा फोकस हो गया है, और खासकर खासकर वो। और सबसे अच्छी बात है, आम तो अभी सीजनल है ना, तो इसीलिए दबा के खाइए। और सबसे अच्छी बात आप लोगों को बताते हैं, एक हमारे बहुत अच्छे बंधु हैं, है ना, काफ़ी दूर से, नाम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि फिर उनके कमेंट्स में हो सकता है कि आप लोग, फिर भी बोल देते हैं। काफ़ी दूर से बतीसा भेजे भाई साहब, स्वाद आ गया। कटरा से शायद मे बी, जो कि काफ़ी पुराना मतलब बोले कि होटल है। और जब देखे वो, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को खा के, बतीसा का स्वाद, ओए होए होए होए। मैं बोला कोई ना, आज तो चीट डे बना लेते हैं। है ना, मज़ा आ गया। तो चलिए धन्यवाद उनको तहे दिल से, है ना, पंजाब से भेजे हैं। और मैं भी आपको हो सके तो फ़ोटो भी भेजूँगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर ही सर कहाँ थे, ए डॉलर, ट्रम्प को पकड़ के लाना पड़ेगा ससुरा। चलो अच्छा, अभी कौन नेता बाहर है थोड़ा अभी सब नेता हिंदुस्तान में है कि अभी बाहर में है? तो आप बोलिएगा सर बाहर में है, ताई बाहर है। हाँ तो ठीक है ना, रहने दीजिए, थोड़ा बेचारी जाए, थोड़ा घूमे फिरे, खाली मोदी जी घूमेंगे हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ही 95.08 रुपया कमज़ोर है, ठीक है। और जो डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत हुआ, चाहे जो भी है, यहाँ पर ही एक मिनट कहाँ चला गया, यस, गोल्ड में थोड़ा रिकवरी आया है, काफ़ी गिर गया था तो एक बाउंस बैक आप बोल सकते हैं आया। अगर यहाँ से डॉलर गिरता है तो गोल्ड में तेजी बनेगी, नोट रखिएगा, ये तुरंत 45 निकल जाएगा, ठीक है। 42 तो मतलब उधर डॉलर गिरा नहीं कि मतलब चट मंगनी पट बिया वाला कहानी नहीं सुने, तुरंत चढ़ जाएगा। देन आप देख सकते हैं कि सिल्वर भी 60 के पास आके मतलब रुका हुआ है। सांप उप सूंघ गया क्या? ना वहीं रुका हुआ है, ठीक है। तो मतलब कल थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब इसके बीच में गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है भाई साहब, गिफ्ट निफ्टी तो 24,161, रुकिए एक बार रिफ्रेश करने दीजिए। हाँ ठीक है, रिफ्रेश है, 163 दिखा रहा है, तो बढ़िया है ना। तो अभी क्या होता है कि जैसे इंडेक्स में पोजीशन कम बेसी होता है ना, तो कई बार देखा गया है कि इंडेक्स में जब पोजीशन कम होता है तो फिर वो इंडेक्स और अच्छा से तेज हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो 300, अरे मत दिखाओ यार, आप जानते हैं कलेजा में ना दर्द होता है किसको देख के? नेस्डगवा को देख के नास्डेक जो है ना, जब से नाच रहा ना, क्या बोले, 10,000 से सब 30,000 हो गया आँख के सामने, तकलीफ तो होता है। और निफ्टी वहीं का वहीं थोड़ा बहुत 26,000 पैसा पनौती लगा कि वो आज तक 30,000 नहीं हुआ, और इधर ये देखिए कहाँ 20,000 से 30,000 हो गया। चलिए समय समय का बात है। S&P 500 बस ठीक ही है, रसल 2000 ओके, स्मॉल कैप में आधा % का तेजी है, फैंग इंडेक्स में ठीक है ठाक है, 1.5% का तेजी बढ़िया है। तो कुल मिला के यूएस का तो ठीक ठाक कहानी चल रहा है। बाकी इंडिया विक्स 13.24 है। थोड़ा सा उसका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ब्रेंड को देखते हैं, ले 65 की तरफ निकला क्या ब्रेंड, चलो 71.24 है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका 4.46 ओके, और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 4, हाँ ख़राब है भाई। अब इनका तो समझ में नहीं आता है किसको ख़राब बोले किसको अच्छा बोले, ये सिचुएशन है। अब ट्रम्प साहब जब हैं तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो भी बोलिए ट्रम्प साहब ने मार्केट को तो बड़ा अच्छा संभाल के रखा है। ओ भाई, ये विप्रो का एडीआर को क्या हो गया, लंका लगा दिया है। क्या लगा दिया है? लंका। ओ भाई साहब 13%, और वॉल्यूम भी भाई 17 मिलियन के साथ है, ज़बरदस्त है भाई, 13% है। इन्फोसिस 1.5% अप हो गया, चलो अच्छी बात है। डॉक्टर रेड्डी 3.25% के आसपास, और रिलायंस भी थोड़ा ठीक है, अच्छा है। तो कुल मिला के ठीक है। तो आईटी में कल गिरावट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, आईटी में कल गिरावट कैसे हो जाएगा? डेली आईटी गिरेगा। तो आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे, विप्रो तो टूटा हुआ है। अरे विप्रो ना टूटा हुआ है, एसेंचर को देखे हैं? नहीं देखे हैं। 7% का एसेंचर में तेजी है। AIT देखिए जून में मेरा 1.77 माइनस हुआ है, ठीक है। ओवरऑल तो 3 मंथ में तो हम तो निफ्टी से ऊपर हैं, लेकिन जून में जो माइनस हुआ है इसका मेन जो विलन रहा वो रहा गोल्ड, दूसरा रहा सिल्वर, और तीसरा रहा आईटी। भाई ये तीनों ने ना मेरी लंका लगाई, तब जाके मेरा इतना माइनस करवाया, नहीं तो मेरा माइनस नहीं होना था। चलो कोई बात नहीं, अगर एसेंचर इतना मजबूत हो रहा है तो भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना भी बेड़ा पार होगा, तो अच्छी बात है। तो ठीक है, एसेंचर का इतना अच्छा भागना बहुत बढ़िया है। तो चलिए कुल मिला के सारा चीज़ अपडेट कर दिए, तो कल एक अच्छी सी तेजी चले भाई, और कम से कम निफ्टी 24,300 को पार करे भाई, ये 300 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे भाई, मज़ा आएगा। अदरवाइज फिर वहीं से गिर के नीचे आ गया ना, तो क्या ही बोला जाए, जो बोलेंगे वही कम रहेगा, ठीक है। तो पोजीशन आप लोगों का ठीक ठाक होगा, लगा हुआ होगा। देखिए क्या होता है, समय तो खराब है, अच्छी बात है कि बीत जाएगा, ठीक, अच्छी बात क्या है कि बीत जाएगा। और एक सबसे बड़ा टेंशन आ रहा है इनकम टैक्स, भैया अपना अपना फाइलिंग कर लेना 20% ताई के नाम पे निकाल देना, चंदा काट देना, और टेंशन नहीं लेने का भाई। हमेशा ये सोचने का नहीं कि हम टैक्स काहे दें, हम अपना पैसा से कमाएं, ये सब सोचिएगा तो कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ डीमोटिवेशन मिलेगा। आप ये सोचिए कि हे भगवान, इस बार 2 लाख दे रहे हैं तो 10 लाख कमा रहे हैं, और जब 10 लाख देंगे तो 50 लाख कमाएंगे, और जब 50 लाख देंगे तो फिर आप समझ रहे हैं कितना कमाएंगे, 2.5 करोड़ कमाएंगे। तो आपका फोकस कमाई की तरफ होना चाहिए। हाँ ये बात ठीक है कि मतलब देने में तकलीफ होता है, तो हर किसी को कभी भी जब भी आप कुछ दीजिएगा ना, किसी को भी दीजिएगा ना, तकलीफ तो होता है, तो उसको तकलीफ मत समझिए, उसको देश के लिए आपके तरफ से एक साइलेंट योगदान समझ के आगे बढ़िए। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे सारे सब्सक्राइबर टाटा साहब की तरह इतना टैक्स दे कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आए, है ना। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।